बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सवाल क्या है? डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सवाल इस तरीके से भी आया है और सवाल इस तरीके से भी आया है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करें। तो ये हमारे पास दो सवाल हैं, दोनों आए हैं 2 या 3 ईयर्स में आए हैं ये सवाल। तो इसको अच्छी तरह देख स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आंसर की जानिब। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफाई किया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप 8A। ग्रुप 8A और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? ग्रुप 8A और नोबल गैसेस के क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बयान करनी है कि कौन कौन से ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रुप 8A या नोबल गैसेस। नंबर 1 क्या होगा? दे आर क्लासिफाइड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। They are classified at the end of each period and in zero group। ये भी ऐड कर लें, and in zero group। They are classified at the end of each period and zero group। इससे मुराद हमारी क्या होगी? पहले तो आप देखें, पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप्स हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल पे बनाई है, देख लीजिएगा। ये आपने सामने पीरियोडिक टेबल निकाल के रखी है, तो पीरियोडिक टेबल को देखिए। उसमें क्या है? 8A ग्रुप्स हैं, 8 ही B ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड है। पहला पीरियड क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है। ये क्या है हमारे पास? पहला पीरियड। दूसरा पीरियड लिथियम से नियोन तक होता है। तीसरा पीरियड क्या होता है हमारे पास? सोडियम से आर्गन तक होता है। चौथा पीरियड क्या होता है? चौथा पीरियड क्या होता है? पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक होता है। 5 पीरियड क्या होता है? रुबेडियम से जीनोन तक होता है। छठा पीरियड सीजन से रेडोन तक होता है। खैर, हमें क्या है कि हाइड्रोजन से हीलियम तक फर्स्ट पीरियड कहलाता है ये आपका। तो ये आपके पास क्या है? ये तमाम आ जाती हैं 8A ग्रुप या नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हर पीरियड के एंड में आती हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। इनको क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं, यानी ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, जीरो ग्रुप में आती हैं ये। तो ग्रुप 8A को क्या कहते हैं? जीरो फैमिली या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, यानी पहला पीरियड क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम तक, लिथियम से नियोन तक, दूसरा सोडियम से आर्गन तक, तीसरा पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, चौथा और पांचवा रुबेडियम से जीनोन तक। 7 पीरियड टोटल आपके होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? ये नोबल गैसेस होती हैं, क्या आती है? ग्रुप के एंड में आती हैं। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। पहले पॉइंट के बाद हम दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दे आर कलरलेस। दे आर कलरलेस एंड अनरिएक्टिव। ये कलरलेस भी होती है एंड अनरिएक्टिव। ये रिएक्शन नहीं करती, अनरिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको इनर्ट भी कहते हैं, जीरो फैमिली भी कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इज NS2 NP6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम अगले लेक्चर में और उसके अगले लेक्चर में ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ रूल्स बताऊंगा, फिर हम इसको डिस्कस करें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी नोबल गैसेस की या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस की या ग्रुप 8A की NS2 NP6। ये इसका तीसरा पॉइंट आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स, यानी नुमाइंदा अनासिर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर 1 S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी पहली किस्म है। नंबर 2 क्या है? P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो S ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स S ऑर्बिटल। ऑर्बिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 2n² का जो फार्मूला हमारे पास था वो ऑर्बिट निकाल लिए, शेल निकाल लिए। अब हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल क्या होता है, P ऑर्बिटल क्या होता है, D F क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसके साथ वगैरह हम आगे के लेक्चर्स में, चैप्टर्स वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस पर हो? S ऑर्बिटल हो। तो वो हमारे पास कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़रा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट A एंड सेकेंड A। एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट A, सेकेंड A एंड हीलियम ऑफ ग्रुप 8A। सिर्फ हीलियम 8A ग्रुप का। हीलियम ऑफ ग्रुप 8A बिलोंग टू S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आ गई इसकी भी S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। S ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर S ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने क्लासिफिकेशन कर ली। पहले नोबल गैसेस की, अब हमने S ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर ली। अब P ब्लॉक एलिमेंट की करते हैं हम। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स in which last electron enters into p orbital are called P block elements, are called P block elements। तो ये हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आ गया। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में इंटर हो, वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ब्लॉक्स को S ब्लॉक क्या होते हैं, जिसे मैंने अभी बताया, P ब्लॉक क्या होते हैं, D ब्लॉक क्या होते हैं, F ब्लॉक क्या होते हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इनकी कंपोजिशन, ये क्या क्या स्ट्रक्चर कंपोज करते हैं, वो हम ज़रा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में और आगे के चैप्टर्स वगैरह में। तो ये तो हो गया हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए टू एड ए एक्सेप्ट हीलियम, जो हीलियम जिसका मैंने अभी बताया इससे पहले, एक्सेप्ट हीलियम आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो हो गया हमारे पास नोबल गैसेस भी हो गए हमारे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी अबूरी अनासिर। ये क्या होते हैं, द एलिमेंट्स क्लासिफाइड इन सब ग्रुप्स बी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दौरे जदवल यानी पीरियोडिक टेबल में जो बी ग्रुप्स होते हैं, यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा फर्स्ट बी, सेकंड बी, एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एट है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, एस पी एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हमारे पास बीच में जो होते हैं तो वो कौन सा कहलाता है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी इस तरह। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नंबर वन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी छोटा आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर टू क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into d orbital are called d block elements। are called d block एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट लिख लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप B except lanthanides and actinides are D block elements, are D block elements। ये तो हो गया हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन
enters f orbital are called f block elements, are called f block elements. एक बात और याद रखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बात याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैं लिखना भूल गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।